बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। पीएम मोदी ने सांसदों से अपील की है और अब ये कहा है कि चुनाव की वजह से जिस तरीके से प्रभावित बीच बीच में संसद का सत्र रहा है, ऐसे में आते जाते रहें, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन इस सत्र को हमें फलदायी बनाना है और ये देश के विकास के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले जब मीडिया के सामने पहुंचे तो फिर बजट सत्र की खासियत को बताया, उसके महत्व को बताया और बताया कि कैसे संसद में जब सत्र चलते हैं तो फिर चुनाव की वजह से कई बार प्रभावित होते भी हैं, लेकिन चुनाव तो चलेंगे, आते जाते रहेंगे। यहां आपकी मौजूदगी होनी चाहिए और मौजूदगी इसलिए भी क्योंकि देश के विकास में बजट सत्र खास रहने वाला है। एक बार सुनिए आप क्या कुछ कहा। बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो। प्रधानमंत्री को सुना आपने। प्रभु पटेरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु पटेरिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि बजट सत्र की खासियत यह है कि देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल हो जाता है, चुनाव आते जाते रहेंगे, मतलब क्या ये सीधा संदेश है उन सभी लीडर्स के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जो लोग प्रचार में लगे हुए हैं, उन सांसदों से कहा गया है कि आप इन्वॉल्वमेंट अपना यहां रखिए, सत्र में मौजूद रहिए? बिल्कुल डॉक्टर जी, सीधा संदेश है उन सांसदों के लिए जिनको की संसद में होना चाहिए, लेकिन वो चुनाव चूंकि 5 राज्यों के वो यदि वहां व्यस्त हैं, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा और ये बिल्कुल स्थापित परंपरा है कि बजट जो है पूरे साल भर का किसी भी विकास का एक रोड मैप होता है।
यदि कोई सांसद को ऐसा लगता है कि उसके क्षेत्र में या उसके राज्य में कोई विकास की सौगात ज्यादा मिलनी चाहिए, सरकार ने यदि उसमें बजट प्रावधान कम रखा है या कोई नया काम वो कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो बजट भाषण के बाद जो चर्चा होती है, विभागीय चर्चाएं होती हैं तमाम मसलों पर, उस पर वो अपनी बातें रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और एक तरीके से देश के विकास में भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर इसके साथ उनके क्षेत्र की जो जरूरत वो बताते हैं, इसका यदि समावेश होता है तो वो एक उपलब्धि उस क्षेत्र को भी मिलती है। तो एक और साथ ही सांसदों को जानने समझने का मौका मिलता है कि देश किस दिशा में विकास की ओर बढ़ रहा है, क्या क्या सौगातें मिल रही वाली हैं, सरकार का फोकस किस दिशा में है और उस पर उनकी राय यदि आती है, उनकी सामूहिक सहभागिता होती है जो संसद का प्लेटफॉर्म जिसके यही उद्देश्य है, तो वो एक खासा देश के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आग्रह किया संसद होने के पहले आगे कि सभी सांसद अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराएं, अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। देश के लिहाज से तो ये बेहतर मैसेज है प्रभु पटेरिया, क्योंकि अगर आप 5 राज्यों पर आप अपना ध्यान फोकस करेंगे तो फिर बजट सत्र से डीफोकस हो जाएंगे। और इसीलिए सांसदों से कहा है कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट इधर रखिए, बजट सत्र में आपकी भूमिका बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसीलिए फिलहाल बजट सत्र पर फोकस करना है देश के विकास में रफ्तार और ज्यादा तेज लाने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु पटेरिया आपका।